साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एपीएस अर्थात अपर निजी सचिव 2023 की प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और इस कड़ी में हम लोग जो है राजीव पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस बुक प्रकाशित की गई है, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उन्हीं में से हम लोग जो तीसरा इसका प्रैक्टिस सेट है उसको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले के 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सामान्य ज्ञान के जो 50 प्रश्न हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं। पहला है WLL का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप, सी ऑप्शन। अगला है IRA से अभिप्राय क्या है? IRA ये जो है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, यह आयरलैंड में एक अर्धसैनिक संगठन है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो में SW से तात्पर्य क्या होता है? SW का मतलब होता है शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव लघु तरंग, अर्थात ए ऑप्शन। PAN पैन से अभिप्राय क्या है? पैन का फुल फॉर्म क्या है? इसका है पर्सनल सॉरी परमानेंट परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या, ए ऑप्शन। अगला है पुस्तक संस्कृत री सनातन सनातन दीठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भंवर सिंह शामोर, डी ऑप्शन। आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, वांची अय्यर का संबंध जो है त्रिनेवेली षड्यंत्र षड्यंत्र केस से है। यहाँ कोड नहीं केस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मिलाइए। टी के माधवन वायकोम सत्याग्रह 1 से मिला दीजिए। श्रीनिवास पिल्ले द हिंदू प्रोग्रेसिव 3 से मिला दीजिए। EB रामास्वामी नायकर आत्मसम्मान आंदोलन 4 से मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका क्या? 2134 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन भारत में मजदूर आंदोलन से जुड़े थे? तो देखिए, इनमें से इन पांचों में से कौन जुड़े हुए थे मजदूर आंदोलन से? तो इसमें पीबी वाडिया, NM जोशी और दंडीराज थेगड़ी, दंडीराज थेगड़ी, ये 3 लोग इससे जुड़े हुए थे। तो 1 2 3 बी ऑप्शन। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो अजमेर में कौन बसे थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम सच कहां से मिलता है? तो ये मेहरगढ़ में। कहां से? मेहरगढ़ से मिलता है, ठीक है। यद्यपि पशुपालन के प्राचीनतम सच मध्य पाषाण काल में बागोर से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर सही विकल्प का हमें चयन करना है। 2 सूचियां हैं, समिति और उसके अध्यक्ष, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1 से मिलाइए। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी 2 से मिला दीजिए। संघ शक्ति समिति के इसके जवाहरलाल नेहरू 3 से मिलाइए। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल 4 से मिला दीजिए। तो 1 2 3 4 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यह प्रस्ताव रखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे बात करते हैं। प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों में शामिल कौन नहीं थे? तो देखिए, इन चारों में से KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, ये तीनों लोग शामिल थे, परंतु राजशेखर चट्टी शामिल नहीं थे, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो प्रारूप समिति, ये 7 सदस्यीय समिति थी, मतलब अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग घोषित किया गया था? तो केशवानंद भारती वाद 1973 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या नहीं है? तो देखिए, जन्म से है, वंश परंपरा से, देशीकरण से, परंतु पर्यावसन से नहीं है, मतलब माइग्रेट करने से नहीं है, डी ऑप्शन। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे कम कहां पे है? बिहार में, ठीक है। और सबसे अधिक कहां पे? गोवा में। सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, डी ऑप्शन। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? तो इसके आधार पर तीसरा है, तीसरा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2022-23 में GDP का अनुमान कितना है? तो यह है 6 से लेकर के 6.8% तक है।
अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो यह जो है आपका 1,97,000 है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। कहाँ पर की गई थी? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 1897-98 में की गई थी। ठीक है, दूसरा जल विद्युत गृह जो है वर्ष 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में कावेरी नदी पर कोलार की सोने की खानों को बिजली देने हेतु स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है? तो केरल में आपका मोनाजाइट, क्या मिलता है? मोनाजाइट मिलता है। मोनाजाइट बालू का निक्षेपों से थोरियम की प्राप्ति होती है। कोंकण रेल जोड़ता है किसको? तो यह जो है रोहा से मंगलोर को, कोंकण रेलवे रोहा से मंगलोर को जोड़ता है। फान एक स्थानीय पवन है कहाँ की? तो ये आपका स्विट्जरलैंड की एक स्थानीय पवन है। आगे बढ़ते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न देखिए, कथन है आपका कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। सही है, कारण क्योंकि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों या कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। तो कथन कांड दोनों सही और व्याख्या भी सही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, रेबीज जो है कुत्ते की वजह से होता है, कुत्ते काटने से। टेपवर्म सुअर की वजह से होता है। पोलियो, पोलियो जो है वो बंदर की वजह से नहीं है। पोलियो जो है ये बंदर की वजह से नहीं होता। पोलियो जो होता है ये पोलियो मेलाइटिस, पोलियो मेलाइटिस नामक विषाणु के द्वारा होता है, जो दूषित भोजन व जल द्वारा फैलता है, ना कि बंदर के द्वारा। तो यहां पर सी वाला सही नहीं है, प्लेग चूहे के द्वारा फैलता है। किसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के साथ साथ अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है? तो यह है सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल, सोडियम बाइकार्बोनेट का। पानी का पीएच वैल्यू कितनी होती है? पानी की पीएच वैल्यू, पानी उदासीन होता है, इसकी पीएच वैल्यू 7 होगी। एक्वेरिजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो यह जो है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl होता है। आगे चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो है जंतु वसा में उपस्थित वशीय एल्कोहल होता है। क्या होता है? जंतु वसा में उपस्थित वशीय एल्कोहल होता है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये आपका स्पेन का है। आइस हॉकी लेक्रास किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी जो है आपका कनाडा का है। कहाँ का है? कनाडा का। दो सूचियां हैं राष्ट्रीय खेल और संबंधित देश, इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, आइस हॉकी कहाँ का है? अभी ऊपर हमने बात की, कनाडा का। रग्बी फुटबॉल कहाँ का है? स्कॉटलैंड का। 2 से मिलाइए। बुल फाइटिंग स्पेन का। 3 से बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का। 4 से मिला दीजिए तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। गीता शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये गोरखपुर में है। ठीक है, सॉरी, गीता शोध संस्थान आपका कहाँ पे? गोरखपुर में नहीं, मथुरा में है। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात, राज्य में मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखना चाहिए था। शिशु लिंगानुपात कितना है? 902 है। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत रही है? तो यह रही है 17.9%, 17.9% रही है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अटल आवासीय विद्यालय कार्यक्रम का शुभारंभ किस नाम से किया है? तो इसका नाम गुरुवार्ता संगम रखा है, गुरुवार्ता संगम। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले 100% डिजिटल पेमेंट वाले बन गए हैं? तो कुल आपके 8 जिले बन गए हैं। ठीक है, कौन से? फतेहपुर, कन्नौज, अमरोहा, वाराणसी, शामली, महाराजगंज, देवरिया, बहराइच। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, इन चारों में बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी करते हैं, परंतु कुशीनगर नहीं करता है। ठीक है, कुशीनगर नहीं करता। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। 7 जिले कौन से हैं? तो ये है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। इसमें कुशीनगर नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो यह है मेरठ का नौचंदी का मेला, ए ऑप्शन। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपका पटना, बिहार के पटना में अवस्थित है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, डी ऑप्शन। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थित है कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पवनार गांव में स्थित है। आगे बात करते हैं। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है कहाँ पर? तो ये भोपाल में। कहाँ पर है?
भारत भवन जो है भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उद्घाटन 13 फरवरी 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर आगे मैथ के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हिंदी के सेक्शन में आ जाते हैं। तो देखिए हिंदी के सेक्शन पर देखते हैं, पहला है कौन सा विकल्प संगोष्ठी शब्द का उपयुक्त अंग्रेजी समानार्थी है। तो देखिए संगोष्ठी का आपका सिम्पो सिम्पोसिज्म होगा, सिम्पोसिज्म होगा, ठीक है, डी ऑप्शन। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन, डिक्लेनेशन का मतलब होता है अवनति या अपकर्ष, वर्कशॉप का मतलब होता है कार्यशाला। आदेश का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो आदेश का जो होगा डायरेक्टिव, क्या होगा? डायरेक्टिव होगा, ए ऑप्शन। गाइड पथ प्रदर्शक, डायरेक्शन दिशा या निर्देशन, इंस्ट्रक्शन अनुदेश। इवेक्यूएशन शब्द का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? इवेक्यूएशन का उचित हिंदी अनुवाद जो होगा निष्क्रमण होगा, निष्क्रमण। अतिक्रमण का क्या होगा? इंक्रोचमेंट होगा। आक्रमण का क्या होगा? एग्रेशन होगा। अंतर्वेशन का क्या होगा? इंटरपोलेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अथॉरिटी का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? अथॉरिटी मतलब प्राधिकारी हो जाएगा, क्या होगा? प्राधिकारी हो जाएगा। मालिक का अंग्रेजी क्या होगा? प्रोप्राइटर या लॉर्ड हो जाएगा। सरकार का गवर्नमेंट हो जाएगा। अफसर का अफसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का भविष्य विद्यार्थियों के ही हाथों में है, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद बी ऑप्शन देखें, द फ्यूचर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज इन द हैंड्स ऑफ द स्टूडेंट, बी ऑप्शन। जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो होगा एज मेंशन देयर इन, एज मेंशनड देयर इन। आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स अनलेस इट इज पास्ड एज ए लॉ का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? इसका हिंदी रूपांतरण होगा बी ऑप्शन। देखिए सरकार कोई कर नहीं लगा सकती जब तक यह कानून के रूप में पारित नहीं हो जाता है। अगला है द एंटायर सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज क्लियरली demarcated demarcated with specific roles for the central and the state government का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? इसका हिंदी रूपांतरण ए ऑप्शन होगा। हमारे देश की संपूर्ण व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकारों के लिए विशिष्ट भूमिकाओं के साथ स्पष्ट रूप से सीमांकित है। अगला है शासनादेश पत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो आप 59 का देखिए, 3 कथन दिए गए हैं। शासनादेश के संबंध में कौन सा सत्य है? शासनादेश प्रायः सरकार के सचिव द्वारा विभागों को भेजे जाते हैं, सही है। ये प्रायः प्रथम पुरुष द्विवचन में लिखे जाते हैं, ये कथन गलत है। ये प्रथम पुरुष द्विवचन के स्थान पर एक वचन में लिखे जाते हैं, तो ये दूसरा वाला कथन गलत है। तीसरा, अंत में हस्ताक्षर और पद का उल्लेख होता है, तो पहला और तीसरा सही है, तो डी ऑप्शन। कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता है? तो इसमें देखिए संदर्भ लिखा जाता है, संबोधन महोदय मान्यवर लिखा जाता है, पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर के नाम का पता नहीं लिखा जाता है, ठीक है, स्वनिर्देशन भवदीय लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है वो असंगत है? देखिए ज्ञापन अन्य पुरुष स्थली में लिखा जाता है, सही है। सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है, सही है। ज्ञापन में प्रेषती अर्थात प्राप्तकर्ता का नाम पता पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है, ये कथन गलत है। ये नीचे बाईं ओर लिखा जाता है, नीचे बाईं ओर ज्ञापन को पाने वाले अधिकारी विभाग आदि का नाम लिखा जाता है। यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। डी, ज्ञापन में ना तो अभिवादन होता है ना ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है, सही है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है थोड़े दिन का सुख, थोड़े दिन का सुख, अर्थात ए ऑप्शन। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर कैसा अर्थ प्रकट करते हैं? तो ये विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ए ऑप्शन। एक पंथ दो काज का लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? एक पंथ दो काज मतलब एक ही काम से दो लाभ, एक ही काम से दो लाभ, अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट करना है, तो क्या हो जाएगा? बहुत कठिनाई झेलना, बहुत कठिनाई झेलना, अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? मतलब विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? नाक काटना का मतलब बदनामी होना। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर पढ़ा लिखा ना होना, ए ऑप्शन। बहुत दिनों बाद दिखना, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा क्या होगा? इसके लिए मुहावरा होगा ईद का चांद होना। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए होगा अधिनियम,
नहीं, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो होता है ये क्या होगा, अध्यादेश होगा, अध्यादेश, बी ऑप्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। अधिनियम जो होता है शासन द्वारा जारी किया गया कानून होता है। अधिसूचना जो होती है अधिकार पूर्वक राज्य पत्र में प्रकाशित सूचना होती है। अधियाचना जो होती है किसी से कोई चीज अधिकार पूर्वक मांगना। आगे बढ़ते हैं, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसे कहते हैं प्रोषित पथिका, प्रोषित पथिका। पैर से सिर तक, पैर से सिर तक, अपाद मस्तक, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला अर्थात दुराग्रही होता है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे अजात शत्रु कहते हैं। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों से सही युग्म का चयन करना है। तो देखिए, जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता नहीं अभिनेत्री कहते हैं, ये गलत हो गया। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण होता है, व्याकरण होता है, व्याकरणिक करणिक नहीं होता, ये गलत है। आंखों से परे, आंखों से परे प्रत्यक्ष नहीं होता है, परोक्ष होता है। क्या होता है, परोक्ष होता है, ये भी गलत हो गया। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत, ये सही है। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, अपरिणित। अपरिणित जो है ये आपका जिसका विवाह ना हुआ हो वो अपरिणित होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार, दुर्निवार प्रयुक्त होता है, दुर्निवार। जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए इसमें से मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी जो है अशुद्ध है वर्तनी। मिथि, मिथिलेश है, यहाँ पे मिथि था पे भी ई की मात्रा लगेगा, मिथिलेश कुमारी हो जाएगा, जबकि अन्य वाक्य में उत्कर्ष वैमनस्य से सही है। अगला है निम्नलिखित में से एक अशुद्ध कौन सा है। देखिए अशुद्ध कौन सा है, दैहिक सही है, प्रौढ़ सही है, पौरुष सही है। नौकरी नहीं होता, नौकरी होता है, नौ औ की मात्रा होता है, ठीक है, नौकरी। आगे बढ़ते हैं, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द देखिए कौन सा है। तो इसमें चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष सही लिखा है, वाग्मय सही लिखा है, महत्व सही है। हिरण्य कश्यपु नहीं होता है, हिरण्य, हिरण्य कश्यपु नहीं होता है, यहाँ पे हिरण्य कश्यपु होता है, ऐसे हिरण्य कश्यी पूरा सा रहेगा और उसमें ई की मात्रा और पू छोटी की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे प्रतिदर्श, प्रतिदर्श जो है वो सही लिखा है। दृष्टा गलत है, दृष्टा होता है, दा में रा की मात्रा यहाँ पे होता है दृष्टा, ठीक है। रचयिता नहीं होता है, रचयिता, रचय, यहाँ पे ई की मात्रा होता है रचयिता। आहार नहीं होता, आहार होता है, आ पे आ की मात्रा रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका ए वाला सही है। अगला है एक वाक्य कौन सा शुद्ध है। तो देखिए 82 में, एक सेकेंड, 82 वाले में कौन सा, यहाँ पे चार वाक्य में से कौन सा शुद्ध है। पहला देखिए, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, कई निर्दयी शासक हुए हैं। यहाँ पे देखिए निर्दयी, निर्दयी नहीं होगा बल्कि निर्दय शासक हुए हैं, निर्दय होना चाहिए, निर्दय नहीं, निर्दय शासक हुए हैं। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। एकत्रित शब्द के यहाँ पर बी वाले में एकत्रित शब्द का भीड़ के साथ प्रयोग अनुचित है। भीड़ जय जयकार कर रही थी, ठीक है। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये सही लिखा है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो देखिए एक एक तथा प्रत्येक दोनों एक साथ नहीं आएगा, एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए। आगे बढ़ते हैं, 83 में एक वाक्य कौन सा शुद्ध है। तो देखिए पहला, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। यहां उपादान का प्रयोग, पहले वाले में उपादान का जो प्रयोग है वो सही नहीं है, उपादान का प्रयोग यहां पर सही नहीं है। दूसरा, निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यहां निरपराधी नहीं निरपराध के विरुद्ध होगा, ठीक है। सी वाला देखिए, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना उनके पति उस स्तर की नृत्यांगना नहीं है। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका नृत्यांगना नहीं, यहां पे दूसरे वाले में नर्तक होगा, नृत्यांगना की जगह नर्तक होना चाहिए। डी, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये सही है। अगला है 84 में एक वाक्य कौन सा शुद्ध है।
स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ये सही है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। तो यहां पर आप देखेंगे बी वाले में अवकाश के स्थान पर क्या होना चाहिए, बंदी। बाजार का साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। तो यहां पर जो सी वाले में स्त्री का प्रयोग वैधव्यता के साथ अनुचित है, स्त्री का प्रयोग वैधव्यता के साथ नहीं होगा। डी मैं सपरिवार सानंदित हूं, तो सानंदित के स्थान पर आनंदित होगा, मैं सपरिवार आनंदित हूं। अगला है कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, तो आप देखिए 85 में पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, यह सही है। दूसरा प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। यहां पे सद्भाव के साथ अच्छा दोनों एक साथ नहीं आएगा। प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, अच्छा और सद्भाव दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, मेरे वेतन का अधिकांश और भाग दोनों साथ नहीं रहेंगे, मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। स्पष्टीकरण और करना दोनों साथ नहीं होगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची क्या होगा? खिड़की का पर्यायवाची जो है आपका क्या हो जाएगा? वातायन, बारी, दरीचा सभी होंगे। व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? 87 में व्योम का देखिए अंतरिक्ष है, अंबर है, नभ है, पीयूष नहीं है। पीयूष जो होता है ये अमृत का पर्यायवाची होता है। विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है? विशिक। विशिक जो है बाण का पर्यायवाची, किसका है? बाण का। निम्नलिखित में से खर का पर्याय शब्द नहीं है, कौन सा? खर का पर्याय नहीं है। देखिए खर का मतलब था दुष्ट, तो दुष्ट का पर्याय कौन सा नहीं है? दुष्ट है ही है, ठीक है। 89 में कौन सा खर का पर्याय शब्द नहीं है? एक सेकंड। खर का मतलब होता गधा, ठीक है। दुष्ट जो होता है, दुष्ट और खर दोनों अलग हैं। दुष्ट खर का पर्यायवाची नहीं, खर का पर्यायवाची आपका गधा है, तिनका है, तेज है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए बाजी, तुरंग है, ये घोड़ा के हैं, परंतु शार्दुल जो है ये सिंह का पर्यायवाची होता है। निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? विहित। निषिद्ध का विहित हो जाएगा। शुष्क का आर्द्र हो जाएगा, शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं होगा, कौन सा स्थूल का विलोम नहीं है? देखिए स्थूल का विलोम सूक्ष्म होगा, तन्वी भी होगा, दुर्बल भी होगा, परंतु शाश्वत नहीं होगा। पृथक का सही विलोम क्या होगा? पृथक का विलोम आपका संयुक्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम क्या होगा? उपयोग का विलोम आपका अनुपयोग हो जाएगा, अनुपयोग, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ पे आधारित प्रश्नों को हमें देखना है। पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। देखिए भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से ही चली आती है। इस चिंतन में दो पक्ष उभर कर आते हैं, लिंग प्राकृतिक है अथवा सुविधानुसार है, सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आ रही इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के व आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया और अर्नाल्ड और लांसलाट ने इससे इसी रूप में लिया। हर्डर 1772, एडलंग 1783, हम्बोल्ट 1827 और ग्रिम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रिम के सिद्धांत को माना गया। ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा कि व्याकरणिक लिंग पहले से ही वहां था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया। ब्रुगमैन का कहना है कि भारोपीय भाषाओं में आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ब्रुगमैन के सिद्धांत को रोथ ने अविश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया। यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए उनमें सबसे ऊपर रखा गया अर्थ को लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होता है। यदि ऐसा है तो समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए थे, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचनाओं में रखे गए हैं, पर ऐसा है नहीं। अब प्रश्नों को देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है? तो अर्नाल्ड नहीं मानते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन। भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? तो ये परंपरा जो है पढ़नी से प्रारंभ होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्वान भारोपीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं?
तो ब्रुगमैन मानते हैं। निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? तो ये है ब्लूमफील्ड। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार क्या है? तो ये इसका प्रमुख आधार है अर्थ। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला है एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी कैटेगरी का फंक्शन नहीं पाया जाता है? तो इसमें देखिए, वित्तीय, तार्किक, साइंटिफिक पाया जाता है, परंतु टेक्स्ट नहीं पाया जाता है, टेक्स्ट कैटेगरी का नहीं पाया जाता है। एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल, तो इंसर्ट टैब में होता है। ठीक है, इंसर्ट टैब में होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती है? तो ये सब्जेक्ट पोर्शन में एमएस वर्ड 2007 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फॉन्ट का अधिकतम आकार क्या होता है? तो ये है आपका 72। कितना होता है? 72 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, एमएस एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए क्वालिटी कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी या कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए पेज अप और पेज डाउन का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में प्रिंट विकल्प खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है प्रिंट विकल्प के लिए? तो कंट्रोल+P। एमएस एक्सेल में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 108 नंबर देखते हैं, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है? तो यह है क्लिपबोर्ड। सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यह था आर्ची। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है होस्ट नाम से जानते हैं। किस नाम से? होस्ट नाम से। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए, जो कि स्वतः क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता है, के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल+X का। एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है सीट टैब का प्रयोग किया जाता है। प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए इनबॉक्स विकल्प का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट श्रेणी या इफेक्ट कैटेगरी से संबंध रखता है? तो यह है आपका स्ट्राइक थ्रू। एमएस वर्ड में किसी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है? तो यह है एबीएस। क्या है? एबीएस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। एमएस वर्ड होना चाहिए यहाँ पे। एमएस वर्ड 2001 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है आप सबसे पहले ऑफिस बटन, फिर प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन। अगला है, मोबाइल फोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए 3G 4G का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, एमएस एक्सेल के निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफॉल्ट होता है? तो यह है आपका सापेक्ष या रिलेटिव। आगे बढ़ते हैं, एमएस एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट में सभी प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है? तो यह है क्लीन। क्या है? क्लीन। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में केशिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है? तो देखिए, अनकैपिटलाइज इज वर्ड ये नहीं है, बल्कि अन्य जो है कैपिटलाइज इज वर्ड, टॉगल केस, सेंटेंस केस, ये केशिंग बदलने वाले फीचर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एमएस वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस चिन्ह एक साथ दबाए जाते हैं। एमएस एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? देखिए, पहला, एक सक्रिय एक्टिव सेल वह सेल होती है जो आपके द्वारा दिए गए डेटा या कमांड को प्राप्त करती है, सही है।
प्रत्येक सेल में सेल कॉलम और रो से बना एक यूनिक सेल एड्रेस होता है, ये भी सही है आपका। आगे चलते हैं। अगला है एक गहरे रंग वाले बॉर्डर जिसे सेल पॉइंटर कहा जाता है का प्रयोग सक्रिय सेल की पहचान करने के लिए किया जाता है, सही है। पॉइंटर को एक सेल बाईं और दाईं ओर, एक सेल बाईं ओर दाईं ओर ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग करें, ये वाला आपका सही नहीं है, ठीक है। शिफ्ट प्लस टैब जो होता है पिछली सेल में जाने के लिए होता है, टैब जो होता है अगली सेल में जाने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस इन और वर्कशीट के आखिरी, ये जो होता है ये वर्कशीट के आखिरी सेल में जाने के लिए होता है, कंट्रोल प्लस इंड। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ई बैंकिंग की एक प्रणाली है जहां व्यक्ति फर्म और कारपोरेट किसी भी बैंक शाखा से योजना में भाग लेने वाले देश के किसी भी अन्य बैंक शाखा में खाता रखने वाले किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉरपोरेट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन हस्तांतरित कर सकते हैं। तो यह है एनईएफटी, एनईएफटी, ठीक है, एनईएफटी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक विधि अंतरण। आगे चलते हैं। एमएस वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ओरिएंटेशन का प्रयोग किया जाता है। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए सेट फोल्डर का, कौन से? सेट फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल के निम्नलिखित में से किस सुविधा या फीचर का प्रयोग किसी सेल के अंतर्गत आने वाले समस्त कंटेंट का एक से अधिक लाइनों पर प्रदर्शित करते हुए दृश्यता प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो यह है रैप टेक्स्ट। क्या है? रैप टेक्स्ट फीचर का। आगे बढ़ते हैं। अगला है एमएस वर्ड 2007 में किसी तालिका की सीमाओं, पंक्तियों और स्तंभों को खींचकर तालिका बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए ड्रॉ टेबल का बी ऑप्शन। इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? तो यह है टेलनेट। एमएस वर्ड 2000 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? देखिए, मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एम है, नहीं, यह कथन गलत है, क्योंकि कंट्रोल प्लस एम का उपयोग इंडेंट को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर ए वाला गलत है। दूसरा, ऑफिस बटन ओपन पर क्लिक करें, ये सही है। मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस ओ है, ये सही है। ओपन पर क्लिक करने के लिए खुली विंडो से फाइल पर डबल क्लिक करें, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है? तो ये है आपका नाउ। क्या है? नाउ फंक्शन। एमएस एक्सेल में एक सेल में डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यह है कंट्रोल प्लस एक्स का। एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए शेडिंग विकल्प का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये फॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? तो यह जो है संचार सेवाओं से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वर्तमान समय में एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है? तो ये नेम बॉक्स दर्शाता है। ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड .bcc का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका पूर्ण रूप है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है? तो यह है आपका URL अर्थात यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्रोम ब्राउजर में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसके लिए कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस यू का। आगे बढ़ते हैं। अगला है एमएस एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सेलेक्ट किए जाएंगे? तो कुल जो है आपके 30 सेल सेलेक्ट किए जाएंगे। अगला है एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो यहां पे देखें, एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं, ये कथन आपका सही है। डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते हैं, ये कथन आपका गलत है। दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बी वाला आपका कथन गलत है, तो यहां पे ऑप्शन आपका बी सही हो गया।
एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेटेड टेक्स्ट हो सकते हैं, सही है। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक टेबल हो सकती हैं, सही है। एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो इसका डिफॉल्ट नाम क्या होता है? शीट 1। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए कंट्रोल प्लस इंड का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस इंड का, ठीक है। और यहां पर आगे देखें, अगला W3C का पूर्ण रूप क्या है? W3C का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, ए ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम आपका कितना आएगा? 1 आएगा। .docx फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में किसमें सबसे पहले परिचित किया था? किसमें सबसे परिचित पहले किया गया था? तो ये आपका एमएस वर्ड 2007 में। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, देखिए। पहला, एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइनों के साथ रेखांकित या अंडरलाइन किया जा सकता है, सही है। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है, ये भी सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ईमेल में अटैचमेंट के रूप में पीडीएफ और जिप फाइलें दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये कथन गलत है आपका। ईमेल में सीसी फील्ड खाली हो सकती है, सही है, बी वाला आपका सही है। सी, ईमेल में टू फील्ड खाली नहीं हो सकती है, खाली नहीं हो सकती है। देखिए, ईमेल में टू फील्ड खाली हो सकती है। ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ही केवल आपका सही है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।